नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत के जिन किसानों को 20वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिले हैं, उन सभी किसानों को यह कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया है। और यह कार्य करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट की दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है। जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे, आपको भविष्य में इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। भविष्य में मिलने वाली 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं किसी भी किस्त का पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, जब तक आपका यह कार्य पूरा नहीं होगा। तो यदि आपको 20वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिले हैं, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। हम आपको दस्तावेज के बारे में भी बताएंगे और आपको जो कार्य करने के लिए बोला गया है, कैसे आप वह कार्य कर सकते हैं, यानी कि संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलने जा रही है। आप किसी भी राज्य के किसान हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो किसान है, सभी के लिए भारत सरकार ने ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई है। यदि आपका भी 20वीं किस्त का पेमेंट रुक गया है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है। आप यदि ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। अब यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं पीएम किसान लिखकर। जी हाँ, पीएम किसान लिखा और लिखकर हमने इसको सर्च किया। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ चुका है पीएम किसान पोर्टल। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है। तो क्लिक करके इसका चुनाव यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप देखिए, पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिखा है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 20th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान ऑन 2 अगस्त 2025 फ्रॉम वाराणसी। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 की तारीख में वाराणसी से जारी की थी, जिसमें भारत के 9.7 यानी कि 9 करोड़ से अधिक किसानों को ये 20वीं किस्त का पैसा मिला था। इसी बीच करोड़ों ऐसे किसान रह गए थे जिनके बैंक खाते में ये 20वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंच पाया, जिनको 20वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये नहीं मिल पाए हैं। तो क्यों नहीं मिले हैं, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले वह कारण भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं, ताकि आप भी इसको पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद आप एक महत्वपूर्ण नोट जारी किया गया है इस वेबसाइट पर, और इसीलिए हम आपको इस वेबसाइट पर लेकर आए हैं। इसमें लिखा है, विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है। जी हाँ, किस प्रकार से हैं? जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लेखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें शामिल है। किस प्रकार का उदाहरण है, ध्यान से अब आपको यहाँ से समझना है। देखिए, पहला पॉइंट ये कहता है, वे किसान जिन्होंने 1-2 यानी कि 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है, यानी कि 1 फरवरी 2019 के बाद जो जमीन के मालिक हुए हैं, जिनके नाम बैनावा हुआ है, तो वह भी यह पर संदिग्ध मामले में है। दूसरे पॉइंट में यह भी बताया गया है, ऐसे मामले जहां परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि पति पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य और नाबालिग बच्चे भी इसमें शामिल है। और ऐसे मामलों में देखिए, जिसका भी इन कारण की वजह से पेमेंट रुक गया है, 20वीं किस्त का पैसा इन कारणों की वजह से जिसको नहीं मिला है, तो ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक
लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी कि सभी का जो कारण है वह हो सकता है अलग-अलग हो, किसी का पति-पत्नी दोनों हो सकता है, किसी का नाबालिग हो सकता है, किसी का यहाँ पर जो टैक्स देता है, इनकम टैक्स पेयर हैं, तो उसका ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला वो किसान है जिन्होंने जिनकी जो ज़मीन है अपने नाम लिखवाई है 2019 के बाद। तो जिन्होंने 2019 के बाद अपना बैनामा कराया, अपने नाम ज़मीन कराई है, तो वह भी यहाँ पर संदिग्ध मामले में हैं। और यहाँ पर इसमें 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये है, दूसरा कारण ये है, तीसरा कारण ये है। तो ज़्यादातर 3 ही कारण की वजह से 20वीं किस्त का पैसा किसानों का रोक लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कोई परमानेंट कारण नहीं है, लेकिन टेम्परेरी कारण की वजह से रोक दिया गया है। जैसे ही ये सभी किसान अपना भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेते हैं, तो जो इनका पैसा है, पात्र होने पर इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा और किस प्रकार का ये एसएमएस आया है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? देखिए 21 और 22 अगस्त की तारीख में विभाग की तरफ से एक एसएमएस करके मैसेज किसानों के पास ट्रांसफ़र किया है, जिसमें आपको इसी प्रकार से वह मैसेज मिलेगा जहाँ पर आप ये पढ़ रहे हैं। ठीक है? इसी प्रकार से वह उसमें पति-पत्नियाँ दोनों या नाबालिग बच्चे या 2019 के बाद ज़मीन के आप मालिकाना आपने हक लिया है, तो उस प्रकार से आपके पास कोई भी एसएमएस आया होगा। तो जिनके पास ये एसएमएस आया है, उन्हीं का ही पेमेंट रुका है और यहाँ पर वह इनएलिजिबल हो चुके हैं, यानी कि अयोग्य, पात्र नहीं है, अपात्र हो चुके हैं टेम्परेरी तरीके से। तो ऐसे सभी किसानों को क्या कार्य करना है, अब यहाँ पर हम आपको वह कारण बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी स्थिति जान लेनी है यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है? हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको देखिए मिलने जा रही है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर क्लिक करके वेट आपको कर लेना है। यहाँ पर किसान को अपना नो योर स्टेटस चेक करना है। किसान को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। भारत के ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनको उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही मालूम नहीं है। तो यहाँ पर उन किसानों को क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपने आधार का चुनाव कर लेना है। आधार पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसान को अपना आधार नंबर दर्ज करना है। जो एक कैप्चा कोड आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर होगा, इसे यहाँ पर दर्ज कीजिए और गेट आधार पर क्लिक कीजिएगा। इतना क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ सकता है। ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर और आपके जिस मोबाइल नंबर से आपने आधार कार्ड से लिंक किया उस पर ओटीपी जाएगा और वहाँ पर उसी मोबाइल नंबर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखिए ये तो तरीका था रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद दोबारा से हम नो योर स्टेटस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होता है। ठीक है? जी हाँ, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपने जिस मोबाइल नंबर से ई-केवाईसी किया था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको दर्ज करना है और गेट डेटा पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपका नो योर स्टेटस ओपन हो जाएगा। वह स्टेटस आपका किस प्रकार से होगा हम आपको तो देखिए दोस्तों, जो आपका नो योर स्टेटस होगा वह देखने में कुछ इस प्रकार से होगा यदि आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वह हमने यहाँ पर हाइड की हुई है। लिखा है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी यानी कि अयोग्य, योग्य नहीं है अयोग्य है। कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर कारण बताया गया है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी। इसमें लिखा है योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉप्ड एज यू आर अंडर द सस्पेक्टेड केस ऑफ लैंड ट्रांसफ़र आफ्टर 1/2/2019 यानी कि 1 फरवरी 2019 ड्यू टू रीज़न अदर देन और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है इनहेरिटेंस। द केस इज अंडर वेरिफिकेशन, काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया है यदि जो आपकी ज़मीन है वह टेम्परेरी तरीके से रोक दी गई है, माफ़ कीजिएगा, जो आपका पेमेंट है वह टेम्परेरी तरीके से स्टॉप कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो यानी कि जो आप हैं वह अंडर सस्पेक्टेड यानी कि आप संदिग्ध मामलों में यहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में कारण इसमें बताया गया है जो आपकी ज़मीन है वह 1/2/2019 के बाद यहाँ पर हो सकता है आपने अपने नाम कराई हो या ट्रांसफ़र कराई हो कहीं और। ठीक है? तो इसमें यह बताया गया है
ये कारण इसमें बताया गया है। तो ऐसे सभी किसानों को क्या कार्य करना है, वह कार्य हम आपको बताएँगे। और देखिए यहाँ पर इन किसान का तो ये कारण बताया गया है, कुछ ऐसे किसान हैं जिसका पति-पत्नी दोनों यहाँ पर दिया गया है या फिर नाबालिग दिया गया है। तो कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपको करना है, वह हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख लेनी है, किस प्रकार से है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उन सभी किसानों को यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है। जी हाँ, यह एक प्रार्थना पत्र है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक प्रार्थना पत्र लिख लेना है, या आप देखिए जो ये प्रार्थना पत्र है, आप वीडियो स्टॉप करके आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बाद में आप इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए इसमें बताया गया है सेवा में उप कृषि निर्देशक, कहाँ पर ये आपको प्रार्थना पत्र देना है, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए लिखा है सेवा में उप कृषि निर्देशक कृषि भवन, यहाँ पर आपको अपने ज़िले का और राज्य का नाम लिख लेना है। और किस विषय में ये एप्लीकेशन है, तो देखिए पीएम किसान संबंधी योजना का भुगतान अस्थायी यानी कि टेम्परेरी तरीके से रोकने के संबंध में ये आवेदन पत्र है। महोदय, सविनय निवेदन है कि यहाँ पर किसान को अपना नाम दर्ज करना है। यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिता या पत्नी या जो भी है आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम, अपने पंचायत का नाम, अपनी पोस्ट नाम, अपनी तहसील का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम, और लिखना है मैं यहाँ का निवासी हूँ। अब फिर आपको लिखना है मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक लाभार्थी हूँ। हाल ही में मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि जो मेरा भुगतान है वह अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अब इसमें जो भी आपका कारण बताया गया होगा, पति पत्नी दोनों बताया गया है, या फिर 1/2/2019 के बाद आपके नाम ज़मीन हुई है, वह कारण बताया गया। जो भी कारण है इसमें वह आपको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने कारण बताया है वर्तमान और पूर्व दोनों भूमि स्वामित्व दोनों पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने का संदेह है। महोदय, मैं स्पष्ट कराना चाहता हूं या चाहती हूं कि मैंने योजना के नियमों के अनुसार ही आवेदन किया है और मेरा भुगतान रोकने के लिए अनुचित है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए मेरा भुगतान यथाशीघ्र जारी करने की कृपया करें। तो यानी कि यहाँ पर सभी किसानों जिनका टेम्परेरी तरीके से पेमेंट रुक चुका है, जो एलिजिबल रीज़न लिखा आ रहा है, जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है, उन सभी किसानों का एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। वो भी आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर होगा। देखिए इसमें लिखा है ना, कृपया मेरे दस्तावेजों का सत्यापन कराते हुए मेरा भुगतान यथाशीघ्र जारी करने की कृपया करें। आपकी कृपया हेतु सदैव मैं आभारी रहूंगी या फिर रहूंगा। यदि आप पुरुष है तो रहूंगा लिखिए, यदि आप महिला हैं तो रहूंगी लिखिएगा। और इसमें दस्तावेज आपको लगा लेने हैं, जैसे कि आपके किसान के आधार कार्ड की फोटोस्टेट, किसान की फार्मर रजिस्ट्री की फोटोस्टेट, किसान की ज़मीन की जो दस्तावेज है, खसरा खतौनी, भूमि स्वामी यानी जो आप मालिक हुए हैं उसके सभी दस्तावेज आपको लगाने हैं। पूर्व एवं वर्तमान भूमि स्वामित्व में संबंधित जो भी आपके पास दस्तावेज है वह आपको लगा लेना है। और पीएम किसान योजना की जो आपका पंजीकरण संख्या है, लाभार्थी आईडी है, वह भी आपको लिख लेनी है। तो ये सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पर फिर आपको लिखना है भवदीय, यहाँ पर किसान का पूरा नाम आ जाएगा, यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपके पीएम किसान योजना से जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से लिंक है, वही आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। और यहाँ पर फिर आपको तारीख लिखनी है, दिनांक किस तारीख में ये आप प्रार्थना पत्र अधिकारी को दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपको अपना प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके साथ जो हमने आपको दस्तावेज बताए हैं, डॉक्यूमेंट बताए हैं, वह डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट आपको यहाँ पर इसमें लगा लेनी है। ये लगाने के बाद आप जिस भी ज़िले के निवासी हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, किसान हैं, और यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले के निवासी हैं, आपको अपने ज़िले के कृषि भवन में जाना है। और कृषि भवन में आपको डीएनओ बैठे मिलेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। ठीक है, उन अधिकारी को ही ये प्रार्थना पत्र के साथ सभी दस्तावेज आपको देने हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं डीएनओ हैं, उनके द्वारा किसानों से ये प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है इन सभी दस्तावेजों के साथ। तो सबसे पहले आपको यही प्रार्थना पत्र और दस्तावेज लेकर जाना है। तो इन्हीं दस्तावेज के आधार पर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और जैसे आपका भौतिक सत्यापन होगा
तो उसमें आपको ये मालूम होगा कि आप पात्र हैं या फिर अपात्र की श्रेणी में आते हैं। यदि आप पात्र हैं तो आपको समय-समय से भविष्य में भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। यदि डॉक्यूमेंट के आधार पर आप अपात्र पाए जाते हैं, तो आपको हमेशा के लिए इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपको इस योजना का लाभ कभी भी नहीं मिल पाएगा। देखिए, जिसका भी रीज़न दिया गया है इनएलिजिबिलिटी, यानी कि ये कारण दिया गया है, चाहे फिर पति-पत्नी दोनों हो या 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन आपने अपने नाम कराई हो या फिर नाबालिग हो, जो भी इसमें कारण है सभी का ये फिज़िकल वेरिफ़िकेशन होगा। इसी के बाद 20वीं किस्त के जो ₹2000 यदि आप पात्र हैं, आपके बैंक खाते में 21वीं किस्त के साथ आपको दे दिए जाएँगे। अन्यथा आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सभी के लिए ये फिज़िकल वेरिफ़िकेशन कार्य कराना अनिवार्य कर दिया गया है। किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, वे डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। कहाँ पर आपको जाना है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।